सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वीट होम वेब सीरीज के पहले एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्वीट होम एक एपोकैलिप्टिक हॉरर वेब सीरीज है जिसके 10 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज में इतने अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं जो आपको सीरीज में पूरी तरह से एंगेज करके रखते हैं। हर मॉन्स्टर हमें हमारी बुरी आदतों की याद दिलाएंगे, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हुनसू होता है। वो किसी बात को लेकर बहुत उदास और मायूस होता है। हुनसू अपना कुछ जरूरी सामान लेकर ग्रीन होम नाम के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां गार्ड की लापरवाही की वजह से वो मरते मरते बचता है। हुनसू अपने कमरे में उदास बैठा होता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इसके बाद वो सुसाइड करने के लिए अपार्टमेंट की छत पर जाता है। वो छत की दीवार पर चढ़ता है। वो नीचे कूदने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और उसका ध्यान अपनी मौत से हटकर उस आवाज की तरफ जाता है। उस तरफ बहुत ही सुंदर लड़की होती है जो अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका नाम ली है। हुनसू उसके डांस को देख उसमें खो जाता है और सुसाइड का प्लान फिलहाल के लिए टाल देता है। डांस की प्रैक्टिस के दौरान ली के पैर में च्युइंगम लग जाती है। वो अपने पैर से च्युइंगम छुटाने लगती है और तभी उसकी नजर हुनसू पर पड़ती है। ली उससे पूछती है कि क्या ये च्युइंगम उसने फेंकी है। हुनसू उसे मना करता है। ली लंगड़ा कर चलती है। ली एक जगह बैठकर हुनसू से सिगरेट पीने के लिए पूछती है, पर हुनसू मना करते हुए वहां से जाने लगता है। फिर ली उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो, पर हुनसू उसकी बात का बिना जवाब दिए वहां से जाने लगता है। ली कहती है अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, वरना बेकार में यहाँ पर रहने वाले लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। हुनसू उदास चेहरा लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गार्ड को दिखाया जाता है जिस पर अपार्टमेंट का सेक्रेटरी गुस्सा करता है क्योंकि वो ड्यूटी के समय सो रहा होता है। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम जिन होता है। वो गार्ड से बहुत इज्जत से बात करती है और उसे एक बॉक्स देती है, जिसे देख गार्ड बहुत खुश होता है। गार्ड जैसे ही बॉक्स खोलता है उसमें सड़ी हुई मछलियां होती हैं। वो मछली का बॉक्स बंद करता है, पर अचानक से उसकी नाक से बहुत सारा खून बहने लगता है। इसके बाद गार्ड हुनसू से मिलता है और पिछली बार की गलती की माफी मांगता है, लेकिन वो माफी मांगने के बजाय हुनसू को डरा देता है। हुनसू अपना गेट बंद करता है, लेकिन गार्ड अभी भी उसके गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी वहां से एक लड़की गुजरती है जो अपने आप से कहती है कि अमीर बनने का ख्वाब है और खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या बेकार जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान होती है। तभी लड़की कहती है कि अचानक मेरी नाक से खून क्यों निकल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा ही बिल्कुल गार्ड के साथ भी हुआ था। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो एक बेस गिटारिस्ट है। वो 1 हफ्ते पहले ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। यून लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां एक औरत बच्चे की ट्रॉली अपने साथ लिए आती है जिसका नाम इम्यूना है। यून मुस्कुराते हुए बच्चे को हेलो बोलती है, लेकिन उसमें कोई भी बच्चा नहीं होता है, जिसे देख यून घबरा जाती है, लेकिन इम्यून को देख मुस्कुराने की झूठी कोशिश करती है। इसके बाद इम्यूना वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जुंग आता है जो एक कोरियन भाषा सिखाने वाला टीचर है और साथ में एक ईसाई भक्त भी है। जुंग यून को बताता है कि पिछले साल म्यूंग के बच्चे की मौत हो गई थी। उनका ध्यान नहीं था और बच्चे की ट्रॉली लुढ़क कर सड़क पर चली गई थी। इसके बाद से ही म्यूंग अपने बच्चे के सदमे में है, जिसे सुन यून को बहुत बुरा लगता है। जुंग यून को अपना परिचय देता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। चूंकि यून के हाथों से सिगरेट की स्मेल आ रही होती है, इसीलिए वो जुंग से हाथ नहीं मिलाती है। जुंग यून से और बात करना चाहता था, लेकिन लिफ्ट खुलती है और यून चली जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त जुंग एक आदमी से टकराता है जिसके चेहरे पर जलने के निशान होते हैं और उस आदमी का नाम संगवूक होता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं। उसके पैर में चोट के निशान होते हैं जिससे उसे दर्द हो रहा था। तभी ली का बड़ा भाई एनयू के कमरे में आता है और ली को उसकी डांस क्लास के लिए पैसे देता है, लेकिन ली अपने भाई से पैसे लेने से मना कर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। एनयू एक मेडिकल स्टूडेंट है और शांत व्यवहार का लड़का है। वहीं दूसरी तरफ ली एक चिड़चिड़ी लड़की है जो दूसरों से बदतमीजी से बात करती है। संगवूक नूडल्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि संगवूक ने एक आदमी का अपहरण कर रखा है। उसने उसके पूरे शरीर पर हरी टेप लगा रखी है और संग उसके चेहरे पर लात रख कर बैठा हुआ है। संग जैसे ही उस आदमी के मुंह से टेप हटाता है, वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। संगवूक उसे फोन में कुछ दिखाता है जिसे देख वो आदमी कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संग गुस्से से उसके चेहरे को दबाता है और उसके मुंह में जलती हुई सिगरेट डाल देता है और कहता है कि कोशिश करूंगा कि तुझे जान से ना मारूं। इसके बाद हम हुनसू को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा होता है और बताता है कि 1 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर रहते, नूडल्स के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद को मारने वाला हूँ। हुनसू को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अपने वजन को लेकर परेशान होती है। वो अपनी बिल्ली से कहती है कि यहाँ मेरे खाने के लिए खाना नहीं है और तुम पेट भरकर खा रही हो। तभी उस लड़की को फोन आता है जिसे अटेंड कर वो और भी गुस्सा होती है और जोर जोर से रोती है। उसके रोने की चीख हुनसू को सुनाई दे रही थी। हुनसू नूडल्स का ऑर्डर करता है जिसे लेने के लिए वो अपने कमरे का गेट खोलता है, लेकिन किसी ने उसके नूडल्स को छीन लिया था। हुनसू नूडल्स के पीछे पीछे चलता है। हुनसू देखता है कि कोई बिल्ली को मार कर उसका मांस खा रहा होता है। तभी बिल्ली की गर्दन
गर्दन दूसरी तरफ गिरती है और एक खून से सना हाथ उस सर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देख हुंसू घबरा कर अपने कदमों को पीछे करता है। लेकिन उसके कदमों की आवाज सुन वो लड़की जो बिल्ली को खा रही थी वो कहती है, मुझे और भूख लगी है। हुंसू डर के मारे अपने कमरे की ओर दौड़ता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। तभी उसके गेट की बेल बजती है और लड़की की आवाज आती है कि क्या तुम घर पर हो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुंसू उस लड़की से बात करता है। वो लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को फोन करता हूँ, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हुंसू पुलिस से संपर्क नहीं कर पाता है। वो लड़की कमरे के अंदर आने को कहती है। हुंसू मान जाता है, लेकिन लड़की को उसके हाथ दिखाने को कहता है। तभी अचानक से लड़की की आवाज और आंखें डरावनी हो जाती है और वो पागलों की तरह चीखने लगती है और लोगों की तरह उसकी नाक से भी खून निकलता है। खून से सने हुए होठों से वह बोलती है कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद हुंसू हिम्मत कर बाहर आता है, जहां उसे संग वूक दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी अजीब औरत को देखा है। ये पूछने के बाद वो बेहोश हो जाता है। यून अपने रूम से बहुत तेज म्यूजिक बजा रही होती है। तभी कोई उसका गेट खटखटाता है। यून देखती है कि वो औरत पूरी तरह से मॉन्स्टर का रूप ले चुकी है। ये यून के गेट को तोड़ते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर औरत वहां से चली जाती है। यून देखने की कोशिश करती है कि तभी वहां संगवूक आ जाता है, जिसे देख यून डर जाती है। संगवूक उसे बताता है कि वो औरत दरवाजा खटखटा नहीं रही थी, वो दरवाजा तोड़ रही थी। एनयू अपने बैग में किताबें रख काम पर जाने के लिए घर से निकलता है। लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे पैदल ही नीचे जाना पड़ता है। एनयू अपार्टमेंट के नीचे आता है और देखता है कि कई लोग पहले से ही वहां खड़े होते हैं और मेन शटर बंद होता है। तभी एक लड़की एनयू से पूछती है कि क्या उसके फोन का नेटवर्क आ रहा है। वो उसे ना में जवाब देता है। उस लड़की का नाम स्यो यी क्यूंग है, जो कि एक फायर फाइटर है। वो मार्शल आर्ट में माहिर है और स्पेशल फोर्स में भी काम कर चुकी है। स्योई एनयू को बताती है कि पिछले रास्ते और पार्किंग के भी दरवाजे बंद हैं। किसी ने जानबूझकर हमें यहाँ बंद कर रखा है। इसके बाद हम किम और उसकी पत्नी को देखते हैं, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक होते हैं। किम हमेशा अपनी बीवी से बदतमीजी से बात करता है। वो सभी सिक्योरिटी रूम का गेट खोलते हैं। जहाँ किम की विग गिर जाती है, वो अपनी विग को संवारने लगता है। स्योई मदद के लिए फायर फाइटर के स्टेशन पर फोन करती है, लेकिन आगे से जवाब आता है कि हर ऑपरेटर इमरजेंसी की खबरें सुलझा रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए। किम मेन शटर खोलने के लिए स्विच ऑन करता है और सब बाहर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। शटर खुलते ही सभी लोगों को एक अजीब शख्स नजर आता है। सब बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं। उस शख्स का चेहरा आम इंसान के मुताबिक काफी बड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। एनयू किम को शटर बंद करने को कहता है। वो शख्स जैसे ही अपना मुंह खोलता है, सबको पता चल जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो अंदर आ जाता है। उसके मुंह से बहुत लंबी जीभ निकलती है और वो अपनी जीभ से एक इंसान को मारकर उसका खून पी जाता है। तभी एनयू फाइटर एक्सटिंग्विशर की गैस को उस लंबी जीभ वाले मॉन्स्टर की आंखों पर मारता है, जिसमें मॉन्स्टर पीछे हटने लगता है और किम शटर बंद करने का बटन दबा देता है और शटर बंद होने लगता है। लेकिन अचानक गैस खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर एनयू को मारने वाला होता है। तभी स्योई मॉन्स्टर को धक्का मारकर शटर से बाहर कर देती है और खुद भी बाहर चली जाती है। लेकिन एनयू ने शटर को पकड़ कर रखा है और स्योई शटर के अंदर आ जाती है और उस मॉन्स्टर की जीभ उसकी आंखों के सामने होती है। इसके बाद हमें अपार्टमेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां कई सारे और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होते हैं। किसी का मुंह फटा हुआ होता है। स्योई कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके जवाब में एनयू कहता है कि पता नहीं, लगता है ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके बाद हमें हुंसू को दिखाया जाता है, जो अपनी खिड़की से बाहर देखता है, जहां चारों तरफ तबाही मची होती है। इसके बाद हुंसू की भी नाक से खून निकलता है, मतलब कि वो भी मॉन्स्टर बनने वाला है। क्या सच में दुनिया का अंत आ गया है? क्या हुंसू भी मॉन्स्टर बन जाएगा? और क्या है लोगों के मॉन्स्टर बनने की असली वजह? जानने के लिए देखिए हमारे साथ स्वीट होम का दूसरा एपिसोड। और इसी के साथ स्वीट होम के पहले एपिसोड का अंत होता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।